दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान होठों में तेरा नाम हो, बस एक तेरा ध्यान होठों में तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना। पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर। पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर। चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो। चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो, भगवन तेरी आराधना। दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो। चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो, भगवन तेरी आराधना। भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरमण भगवान महावीर स्वामी, उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात समादरणीय महासाध्वियाँ जी, उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों,
आप लोगों के समक्ष हमारी चर्चा चल रही थी। महात्मा गांधी ने हम लोगों को जीवन जीने के लिए 3 सूत्र उन्होंने हम लोगों को क्या किए दिए। उनकी चर्चा आप लोगों के समक्ष चल रही थी। पहला संदेश है, बुरा मत सुनो। जीवन के विकास के लिए आदमी को ये कान मिले हैं। जब कान मिलते हैं तो क्या करते हैं, सुनाई देगा। दुनिया में कान को बंद करने का एक ही तरीका है। हम हाथ से कान को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन कान को और कोई तरीका क्या है, नहीं। नहीं तो कान ऐसी चीज है जो 24 घंटा क्या है, खुले। चाहे दिन हो चाहे रात हो। वो कान कभी बंद नहीं होते। हमें हमारी आंखें बंद हो जाती है, हमारा मुंह भी बंद हो जाता है, लेकिन कान क्या करते, बंद नहीं होते। जो कान बंद नहीं होते, अब दुनिया में और बहुत कुछ कानों में क्या कर जाते हैं, शब्द पड़ जाते हैं। अब उन शब्दों को रोका भी नहीं जा सकता। शब्द हमारे कान में, हम रास्ते में चल रहे हो, कहीं घर में बैठे हो, कहीं भी जाएंगे, वो शब्द हमारे कानों में क्या करेंगे, आएंगे। शब्द कानों में आएंगे तो क्या हम अपने कानों को क्या कर देंगे, सुनने की शक्ति को समाप्त कर देंगे। तो हमें कोई सुनाई नहीं देगा। हम कान को बंद भी कर देंगे, लेकिन उससे कान को बंद कर देंगे तो न अच्छा सुन सकेंगे और न बुरा क्या कर सकेंगे, सुन सकेंगे। और अच्छा भी सुना किससे जाता है, कान से जाता है। और बुरा भी किससे सुना जाता है, कान से सुना जाता है। और सुना भी अच्छा जाता है और बुरा भी क्या किया जाता है, सुना जाता है। तो भगवान ने
क्या सुनना बुरा बतलाए? भगवान ने सुनना बुरा नहीं बतलाया। क्यों जी जैन नगर मेरठ वालों, बुरा किसको बतलाया? जो शब्द हम सुनते हैं उन शब्दों के प्रति अगर हमारे मन में राग पैदा हो जाए, उन शब्दों में मोह पैदा हो जाए, आसक्ति पैदा हो जाए, जब मोह और आसक्ति उन शब्दों के प्रति पैदा हो जाए, वहां पर कर्मों का क्या है? बंधन। अगर एक व्यक्ति सुन रहा है लेकिन उस शब्दों के प्रति ना उसके मन में राग है और ना द्वेष है, जहां संभाव आ जाएगा और जहां सुनने का उसके ऊपर कोई प्रभाव क्या करेगा? नहीं पड़ेगा। जैसे जिस आदमी का क्रोध समाप्त हो जाए, उस आदमी को आप कितनी भी गालियां क्या कर दोगे? दे दोगे। कितने भी आप कठोर शब्द उसे कहोगे, तो भी उन शब्दों का उसके ऊपर कोई असर होगा? लेकिन असर कब होता है उन शब्दों का? जब हम उसके साथ में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं? जैसे एक गोरा आदमी है या गोरी बहन है, अगर किसी ने उसे कह दिया ये तो कलूटी है, अब बतलाना जैन नगर वालों, किसी गोरे भाई बहन को अगर कलूटी कहने से क्या वो काली हो जाएगी? लेकिन वो कभी काली नहीं होगी। अब वो जो लड़की है, अब उस शब्द के साथ में उसका क्या कर जाता? उसका देवेश क्या कर जाता? जुड़ जाता। अरे इसने मुझे क्या है कलूटा कहा या कलूटी कही, लेकिन जिस जीवन में संभाव होगा वो कहेगा अरे ये कुछ भी कहती रहे, इसके कहने से मैं काली मतलब गोरी से मैं काली होने वाली नहीं। उस शब्द का उसके ऊपर कोई प्रभाव क्या करेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन दुनिया में व्यक्ति को उन शब्दों को सुनने के प्रति क्या करता है? रस लेता है। जैसे किसी सास ने अगर दो चार बहनें पास में क्या है बैठी हुई हो, अगर एक बहन
अपनी सास की क्या करे, निंदा करे, बुराई करे, और बड़े रस ले लेकर के क्या करेंगे, वो सुनते रहेंगे, वो रस ले लेकर के बातें करेंगी। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, किसी सास की अगर किसी बहू से नहीं बनती या बहू की सास से नहीं बनती, या वो बहू कहीं पर जाएगी, सहेलियों के पास में जाएगी या अड़ोसी पड़ोसियों के पास में जाएगी, वो जा कर के कहेगी देखो मेरी बहू ऐसी है, मैंने तो सोचा था बहुत अच्छी निकलेगी, लेकिन मेरी बहू ऐसी है, वो तो ऐसी खराब है। अब वो उसको पड़ोसियों को बतलाएगी। अब बतलाना जैन नगर वालों, क्या उसकी जो पड़ोसन है उसके बहू को सुधारने के लिए जाएगी? कि बहू, अरे तेरी सास तो बहुत अच्छी है, अरे तू सासू के साथ में बड़े प्यार और प्रेम से क्या कर तू रह। कोई ऐसी सासू है जैन नगर में जो किसी की बहू को जाकर के क्या करे, शिक्षा दे दे? या ऐसी कोई बहू है? अगर सांस खराब है तो समझ लो उसको सांस को जाकर के क्या कर दे, शिक्षा दे दे। ऐसी न कहीं क्या करेंगी, न पिता पुत्र मिलेंगे, न सास और बहू क्या करेंगे, मिलेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी अगर बहू की या सासू की बुराई की, उसका परिणाम क्या होगा मैं आपको बतला दूं। या आपने अपने बेटे की या बेटे ने बाप की बुराई पड़ोसियों से की, उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा, अगर उसको उसकी बहू को या सास को क्या कर जाए, मालूम पड़ जाए कि मेरी सासू ने मेरी पड़ोसन के साथ में क्या करी, बुराई की, और वो बहू उसके प्रति उग्र बन जाएगी। अरे तूने मेरी बुराई फलाने के सामने जाकर के की, और वहां पर और उसका घर उजड़ने में कभी देर क्या करता। इसलिए महापुरुषों ने कहा घर को सुंदर बनाना है, परिवार को सुंदर बनाना है, घर की बात घर में क्या कर दो, रखो। अगर घर की बात अगर घर में रहेगी, एक ही घर क्या करेगा, जलेगा। लेकिन अगर वही बात घर घर में चली जाएगी और परिवार भी क्या करेंगे, जलेंगे, खराब हो जाएंगे। लेकिन आदमी आज एक दूसरे के प्रति बुराई करने में, बुरा सुनने में उसको बड़ा आनंद आता है। ऐसा लगता है जैसे अमृत रस टपक रहा हो। लेकिन परमात्मा ने कहा ऐसी बातों को तुम क्या करो, मत सुनो।
सुनना है तो महापुरुषों की वाणी को क्या करो तुम सुनो। ये कान हमें क्यों मिले हैं? कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए जिना वाणी सुनन को, तो मुख से कर गुण गान खिलौना माटी का, तो मुख से कर गुण गान खिलौना माटी। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। परमात्मा ने अब हिंदू धर्म में कहा, कहते हैं ये शरीर दिया तो किसने दिया? परमात्मा ने दिया। ये भजन हिंदुओं का होने से यहां पर कहा कि तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। इस शरीर को भी वहां पर क्या बोल दिया? परमात्मा ने क्या किया? बनाया। लेकिन हमारे जैन धर्म के अनुसार, प्रभु परमात्मा महावीर की वाणी के अनुसार, ये शरीर किसी परमात्मा ने हमें क्या किया है? नहीं दिया। अगर ये शरीर हमें परमात्मा अगर दिया होता, परमात्मा ने किसी को अंधा बना दिया, किसी को लूला बना दिया, किसी को लंगड़ा बना दिया। अगर भगवान अगर हमारे को शरीर देते तो सबको एक समान ही क्या कर देना चाहिए? बना देना चाहिए। लेकिन परमात्मा कभी किसी के शरीर को क्या करते नहीं बनाते। शरीर तो हमें अपने कर्मों से क्या किया है? मिला है। जिस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए और उसी के अनुसार और उसका शरीर क्या कर गया? बन गया। किसी का काला बन गया, किसी का गोरा बन गया, किसी का मोटा बन गया, किसी का पतला बन गया। ये किसी परमात्मा ने नहीं, हमारे अपने अच्छे और बुरे कर्मों ने ही हमारा शरीर का क्या किया? निर्माण किया। लेकिन ये जो शरीर है मिट्टी का है और मिट्टी में क्या करने वाला है? मिलने वाला है। लेकिन इस मिट्टी के शरीर में जो हमारे को 5 इंद्रियां क्या करी है? मिली है। ये इंद्रियां हमें कहां से मिली है? हमारे अपने अच्छे कर्मों से, हमारी पुण्य वाणी से हमें क्या करी है? मिली है। तो जो पुण्य वाणी से मिली है और उस पुण्य को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? प्रयत्न करना। वो पुण्य कैसे बढ़ेगा? कि हमें मुख परमात्मा ने दिया, किसी को गाली देने के लिए नहीं, किसी को कठोर शब्द बोलने के लिए नहीं। तुम मधुर शब्द क्या करो? बोलो। और परमात्मा के क्या करो? गुणगान गाओ। और जिससे और ये हमारी आत्मा पवित्र क्या कर जाए? बन जाए। इसलिए कवि ने कहा, जीव देहि हरि भजन करन को, जीव देहि
हरि भजन करन को दी आँखें कर पहचान, खिलौना माटी का दी आँखें कर पहचान, खिलौना माटी का। तूने अजबर चा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजबर चा भगवान, खिलौना माटी। शीश दिया गुरु चरण झुकन को, शीश दिया गुरु चरण झुकन को, और हाथ दिए कर दान, खिलौना माटी का। और हाथ दिए कर दान, खिलौना माटी का। तूने अजबर चा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजबर चा भगवान, खिलौना माटी का। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि हमें आँख मिली है, कान मिले हैं और मुख मिले, और हमें ये जो तन मिला है, शरीर मिला, और हमें इससे अच्छे काम के अंदर हमें क्या करना है, सदुपयोग करना है। तो हमें और उस महापुरुष की वो वाणी को ये सुनना है कि बुरा मत सुनो। अगर हम इस सूत्र को जीवन में धारण करेंगे तो हमारी आत्मा परमात्मा बनने में कभी क्या है देर नहीं लगेगी। और आगे, और बुरा मत दिमा बोलो, बुरा मत ऐसा न सुनो, देखो और उसका क्या है, समय आने पर आपके समक्ष क्या करे आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।